55% ROE, 23% EBITDA, 11 का पी और IPO SME का। ये नंबर अगर गलत लग रहे हैं तो वीडियो स्किप मत करना। 40 साल पुरानी डायग्नोस्टिक कंपनी अब मार्केट में एंट्री लेने जा रही है, लेकिन सवाल सिर्फ एक, मॉडर्न डायग्नोस्टिक एंड रिसर्च सेंटर लिमिटेड का आईपीओ इन्वेस्टर्स के लिए अपॉर्चुनिटी होगा या सिर्फ हाइप। आज के इस वीडियो में हम एमडीआरसी आईपीओ का कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। मेरा नाम राजेंद्र सिंह गोड़ है और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का आईपीओ रिव्यू। मॉडर्न डायग्नोस्टिक एंड रिसर्च सेंटर लिमिटेड यानी एमडीआरसी जो 1985 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, ये कंपनी इंडिया की एक डायग्नोस्टिक चेन है जो पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी सर्विसेज की कॉम्प्रिहेंसिव रेंज ऑफर करती है। कंपनी का फोकस है एक्यूरेट डायग्नोस्टिक टेस्टिंग पर, पेशेंट कन्वीनियंस, एडवांस मेडिकल टेक्नोलॉजी। अगर बिजनेस मॉडल समझे तो एमडीआरसी का बिजनेस मॉडल B2C और B2B दोनों सेगमेंट में काम करता है। कंपनी सर्विसेज ऑफर करती है इंडिविजुअल पेशेंट, हॉस्पिटल, इंस्टीट्यूशनल कस्टमर्स, कॉर्पोरेट हेल्थ चेकअप क्लाइंट। इस कंपनी की अगर की ऑफरिंग की बात करें तो डायग्नोस्टिक टेस्ट, होम सैंपल कलेक्शन, ऑनलाइन रिपोर्ट, कस्टमाइज टेस्ट पैकेजेस जैसी सर्विसेज ऑफर करती है। अगर इसके ऑपरेशनल्स की बात करें तो एमडीआरसी ऑपरेट करती है टोटल 21 सेंटर, जिसमें 18 पैथोलॉजी लैब है और 3 डायग्नोस्टिक सेंटर है। 8 स्टेट्स में इंडिया की इसकी प्रेजेंस है, यानी एसएमए कंपनी होने के बावजूद ज्योग्राफिकल फुटप्रिंट काफ़ी डाइवर्सिफाइड है। ये कंपनी डायग्नोस्टिक सर्विसेज में अगर देखें तो पैथोलॉजी सर्विसेज, एमडीआरसी पैथोलॉजी सेगमेंट काफ़ी एडवांस है। यहाँ पर रूटीन ब्लड टेस्ट, हाई एंड मॉलिक्यूल्स डायग्नोस्टिक, काइटोजेनेटिक्स, जेनेटिक डिसऑर्डर टेस्टिंग, कैंसर रिलेटेड स्पेशलाइज्ड पैनल, ये सर्विस हाई मार्जिन और रिपीट डिमांड जनरेट करती है। नंबर 2 पर आता है रेडियोलॉजी सर्विसेज। रेडियोलॉजी एमडीआरसी का स्ट्रॉन्ग पिलर है, जहां पर कंपनी सर्विसेज ऑफर करती है एमआरआई, सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, डिजिटल एक्सरे, ईसीजी, पीएफटी। यानी कंपनी के पास स्टेट ऑफ आर्ट इक्विपमेंट है, जैसे 3 टेस्ला एमआरआई मशीन, 128 स्लाइस सीटी स्कैनर। ये मशीन हाई एक्यूरेसी और प्रीमियम प्राइसिंग अलाउ करती है। होम सैंपल कलेक्शन में अगर देखें तो एमडीआरसी का एक इम्पॉर्टेंट ग्रोथ ड्राइवर है होम सैंपल कलेक्शन। मल्टीपल सिटीज में अवेलेबिलिटी है, एल्डरली और वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए कन्वीनियंस है। डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री में फास्ट ग्रोइंग सेगमेंट। इस कंपनी का एसेट यूटिलाइजेशन और रेवेन्यू विजिबिलिटी दोनों इंप्रूव होते हुए दिखा है। बात करते हैं कंपनी के आईपीओ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉजिटिव और नेगेटिव्स की। तो हेल्थ केयर सेक्टर जो है डिफेंसिव बिजनेस सेक्टर माना जाता है। 40 ईयर प्लस का ऑपरेशनल एक्सपीरियंस है, डाइवर्सिफाइड डायग्नोस्टिक सर्विसेज, एडवांस इक्विपमेंट ओनरशिप, होम कलेक्शन जैसे स्केलेबल सर्विसेज और मल्टी स्टेट प्रेजेंस इस कंपनी को एक स्ट्रॉन्ग एज प्रोवाइड करती है। बात करते हैं इस कंपनी के आईपीओ के साथ रिस्क और कंसर्न क्या हो सकते हैं। तो एसएमई आईपीओ मतलब लिक्विडिटी का रिस्क हमेशा रहेगा। कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है जो मशीन एक्सपेंसेस से रिलेटेड है। रीजनल कंपटीशन फ्रॉम लार्ज डायग्नोस्टिक चेन से, मार्जिन प्रेशर इफ प्राइस कंपटीशन इंक्रीज होता है। तो एसएमई आईपीओ में ये रिस्क इग्नोर नहीं किए जा सकते। बात करते हैं कंपनी के आईपीओ डिटेल्स की। 31 दिसंबर के दिन आईपीओ शुरू होने वाला है, 2 जनवरी तक खुला रहेगा। 7 जनवरी के दिन इस कंपनी के आईपीओ की लिस्टिंग होती हुई दिखेगी। 10 रुपये फेस वैल्यू वाला शेयर होने वाला है। 85 से 90 रुपीज़ का प्राइस बैंड होने वाला है। 37 करोड़ का आईपीओ साइज है, जो कि पूरा का पूरा फ्रेश इशू होने वाला है। बीएससी का एसएमई आईपीओ और मिनिमम इन्वेस्टमेंट 3200 शेयर्स के लिए 2,88,000 रुपीज़ के लिए करना होगा। अब एक बार जल्दी से कंपनी के फाइनेंशियल्स देख लेते हैं, जहां पर कंपनी ने अपने फाइनेंशियल्स मार्च 23 से जून 25 तक के दिए हैं। तो असेट क्लास से शुरुआत करें तो मार्च 23 में 36.54 करोड़ की असेट्स थी, मार्च 25 में 64.57 करोड़ और जून 25 की 77.86 करोड़। यानी असेट्स में कंसिस्टेंट ग्रोथ दिख रही है। अगर बात करें इनकम की तो फाइनेंशियल ईयर 23 में 56.61 करोड़, 25 में 78.80 करोड़ और जून 25 तक यानी Q1 में 22.68 करोड़ की रेवेन्यू कंपनी जनरेट कर चुकी है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 23 में ये 5.73 करोड़ के लॉस में थी, तो 25 में 8.93 करोड़ के प्रॉफिट में आई और जून 25 में 3 करोड़ का प्रॉफिट बुक कर चुकी। यानी ये कंपनी लॉस से प्रॉफिट में स्ट्रॉन्ग टर्न अराउंड हुआ है। बात करते हैं EBITDA मार्जिन की तो
5.99 का EBITDA मार्च 23 का था, जो 17.96 करोड़ मार्च 25 में हुआ, और जून 25 में कंपनी 5.86 करोड़ के EBITDA पर है, यानी ऑपरेशनल प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव होती हुई दिखी है। बात करते हैं कंपनी की नेटवर्थ की, तो मार्च 23 में 5.96 करोड़ की नेटवर्थ थी, जो बढ़ के मार्च 25 में 20.73 करोड़ हुई, और जून 25 तक 23.72 करोड़ की नेटवर्थ कंपनी, यानी ऑलमोस्ट 4x से ज़्यादा कंपनी की पिछले 3 सालों में नेटवर्थ हो चुकी है। बात करते हैं रिजर्व्स एंड सरप्लस की, तो मार्च 23 में 4.96 करोड़ के रिजर्व्स थी, जो जून 25 तक 12.72 करोड़ रिजर्व्स हो चुकी है, यानी यहाँ पर भी रिजर्व्स करीब करीब 3 गुना के आसपास होती हुई दिखी। बात करते हैं बोरोइंग की, तो मार्च 23 में 15.31 करोड़ की बोरोइंग थी, जो जून 25 में 30.38 करोड़ की बोरोइंग क्लियरली इंक्रीज हुई है। इस कंपनी की बोरोइंग भी 2x होती हुई दिखी है, जो आगे जाकर चिंता का विषय हो सकता है। अब बात करते हैं कंपनी की वैल्यूएशंस की, तो आरओई 55.21% का, जो कि काफी स्ट्रॉन्ग रिटर्न दिखाता है शेयर होल्डर्स की इक्विटी पर। आरओसी 36.18% का, जो हेल्दी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी को दिखाता है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 1.09 का, जो रिटर्न ऑन नेटवर्थ 43.27% का, जो हाई प्रॉफिटेबिलिटी रिलेटिव टू नेटवर्थ को दिखाता है। पेट मार्जिन 11.51 का, जो डबल डिजिट नेटवर्थ काफी पॉजिटिव माना जाता है एसएमई सेगमेंट के लिए। एबिटा मार्जिन 23.04 का, जो स्ट्रॉन्ग ऑपरेशनल मार्जिन को दर्शाता है, और प्राइस टू बुक वैल्यू 4.78 का, यानी वैल्यूएशन हायर साइड पे है। ईपीएस 7.94 का है, जो कि रीजनेबल अर्निंग है, और पी रेशियो 11.33 का है। अब एक बार इस कंपनी को इसके कॉम्पिटिटर के साथ कंपेयर करके देख लेते हैं, जहां पर मॉडर्न डायग्नोस्टिक एंड रिसर्च सेंटर लिमिटेड का ईपीएस 8.15 का है, तो पी रेशियो 11 का है। तो वहीं रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें तो 43.27% का है, जबकि लोअर वैल्यूएशंस पर है, जो वेरी हाई प्रॉफिटेबिलिटी एसएमई रिस्क को रिमेन कंसर्न हो सकता है। बात करते हैं इसके कॉम्पिटिटर विजय डायग्नोस्टिक की, तो इसका ईपीएस 13.92 का है, पी 72.36 का, और रिटर्न ऑन नेटवर्थ 18.07%, यानी प्रीमियम वैल्यूएशन ड्यू टू ब्रांड स्केल एंड मेन बोर्ड लिस्टिंग। बात करते हैं कंपनी के आईपीओ से आने वाले पैसे का उपयोग कहाँ किया जाना है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में पैसा यूज होना है, यानी डायग्नोस्टिक सेंटर और लेबोरेटरीज के लिए मेडिकल इक्विपमेंट परचेस करना, जिसमें अराउंड 20.69 करोड़ का उपयोग होने वाला है। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, यानी डे टू डे ऑपरेशनल नीड के लिए करीब 8 करोड़ का उपयोग होने वाला है, और डेप्ट रीपेमेंट करने वाले हैं ये 1 करोड़ के आसपास की जो कंपनी की बोरोइंग है, और रिमेनिंग अमाउंट जो है वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। अब बात करते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम की, मगर उससे पहले अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा। और अगर आप अभी तक हमारे व्हाट्सएप चैनल से नहीं जुड़े तो जल्द से जल्द जुड़ जाइए, हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़े, ताकि आपके इस दिन भर के बिजी शेड्यूल में कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो, और हम व्हाट्सएप के माध्यम से हमारे सारे वीडियो आपके पास बड़ी आसानी से पहुंचा सकें। बात करते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम की, तो ग्रे मार्केट में फिलहाल इसकी कोई भी डिमांड देखने को नहीं मिल रही है। जीएमपी कभी भी बढ़ या घट सकती है, इसलिए जीएमपी के बिहाफ पे कोई भी अप्लाई करने का डिसीजन ना ले। इसके लिए हमने कुछ पैरामीटर डिसाइड किए हैं, जिनकी सहायता से हम इस कंपनी का आईपीओ का एनालिसिस करेंगे, और उम्मीद करता हूं कि आपको भी काफी मदद मिलने वाली। नंबर 1 पर आता है वैल्यूएशन, इस कंपनी के आईपीओ की वैल्यूएशन डिसेंट लग रही है। नंबर 2 पर आता है फाइनेंशियल लगातार सुधरते हुए दिखे है, जहां असेट, इनकम, नेटवर्थ और रिजर्व सब कुछ बढ़ता हुआ दिखा है, तो साथ ही साथ बोरोइंग भी बढ़ती हुई दिखी है, जो कि एक चिंता का विषय हो सकता है। पीयर कंपैरिजन की बात करें तो इस कंपनी का जो कॉम्पिटिटर है वो मेन बोर्ड में लिस्टिंग है, और ये कंपनी अपना आईपीओ एसएमई सेक्टर में लेकर आई है। हालांकि उस कंपनी के सामने इसकी वैल्यूएशंस काफ़ी कंफर्टेबल है। ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो फिलहाल ग्रे मार्केट में इसकी कोई भी डिमांड देखने को नहीं मिल रही है। और नंबर 5 पर आता है मार्केट सेंटीमेंट। मार्केट का मूड अभी बेहतर होता हुआ दिखा है, स्पेशली एसएमई सेगमेंट के आईपीओ की लिस्टिंग बिल्कुल भी अट्रैक्टिव होती हुई नहीं दिख रही है। तो कंपनी की बात करें तो एसएमई कंपनी एक के हिसाब से बहुत अट्रैक्टिव नहीं लग रही है, इसलिए इस कंपनी के आईपीओ को फिलहाल मैं अवॉइड करने जा रहा हूँ। लेकिन आप मेरे डिसीजन पे अपना डिसीजन नहीं लेंगे, आप अपना डिसीजन सोच समझ के, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन देख के, अपनी खुद की रिसर्च करने के बाद डिसाइड करेंगे कि आप इस कंपनी के आईपीओ में निवेश करने जा रहे हैं या नहीं। दोस्तों, अगर आपको ये आईपीओ रिव्यू वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में अप्लाई या अवॉइड कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने क्या डिसीजन लिया है। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी एक और कंपनी के आईपीओ रिव्यू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।